जैसे कि हम पढ़ा रहे थे मैथ क्रैश कोर्स जो शुरू किए थे, जिसमें हम शुरू किए थे रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण में दो तीन चीज बता दिए थे और सवाल भी उससे बता दिए थे। जैसे जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। जब दो रेखाएं समांतर हो तब क्या होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। जब दो रेखाएं समपाती हो तो उसका हल जो होता है वो अनगिनत होता है या अनेक हल होता है। और समीकरण करने का क्या होता है, आश्रित होता है या समपाती होता है। तो उसके बाद तब फिर बताए थे प्रतिस्थापन विधि बताए थे। उसके बाद तब फिर बताए थे विलोपन विधि बताए थे। उसके बाद अब हम जो बता रहे हैं इस पे हम क्या कर रहे हैं, अंश में यदि जोड़ दिया जाए, हर में यदि जोड़ दिया जाए तो परिणाम संख्या इतना हो जाता है। और दो को समीकरण लेके इस टाइप का अंश और हर वाला सवाल हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। इसी टाइप पे भी जितना भी सवाल आता है इसी टाइप पे आता है। इस पे आप लोग बना लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगी। अब मेरा वीडियो लगातार आते रहेगा, बीच में एक दो रोज गैप हो गया था। तो चलिए हम देख रहे हैं क्या है। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दो जोड़ दिया जाए। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में दो जोड़ दिया जाए तो संख्या कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। और यदि किसी भिन्न अंश या हर में 3 जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या हो जाता है, देखिए 5/2 हो जाता है। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या कहता है, भिन्न ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए हम सवाल बनाते हैं। यहाँ पे आंसर, ये उत्तर हो गया। अब कहते हैं यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में, माना कि क्या है, अंश मान लेते हैं x, हर क्या है y। तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर अंश बटे हर हो जाता है। अंश कितना x और हर कितना y। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार हम ज्ञात करना। प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, अंश और हर में कितना, दो जोड़ दिया जाए। अंश x बटे y। कहता इसमें क्या कर दिया जाए, दो जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो कितना संख्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। वो भिन्न क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अब क्या कहते हैं, क्रॉसिंग गुना करते हैं। 11 गुना x, 11x प्लस 11 गुना 22 बराबर 9 गुना y, 9y प्लस 9 गुना 2 18। फिर हम क्या करते हैं, 11x बराबर 18, 9y प्लस 18, ये प्लस y इधर आ गया तो माइनस y हो जाएगा, -22। 11x बराबर 9y, ये बड़ा है तो बड़ा वाला माइनस है तो माइनस में से 18 को हटा दिए तो 22 में से 18 जाएगा एकदम के -4। इसीलिए x बराबर 9y -4 बटे कितना हो गया, 11। ये कौन सा हो गया समीकरण, एक हो गया। अब देखिए फिर क्या, और कह रहा है यदि फिर क्या कह रहा है, यदि अंश और हर में इसी में यदि यहाँ पे दो जोड़े तब क्या हो जाता है, भिन्न 9/11 हो जाता है। और फिर कह रहा है भिन्न में क्या कर दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए। भिन्न x बटे y भिन्न, इसमें क्या कर देते, 3 जोड़ देते हैं। 3 जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब फिर क्रॉसिंग गुना 6 गुना x, 6x प्लस 6 गुना 3 18, 5 गुना y 5y, 5 गुना y 5y प्लस 5 गुना y 5y, 5 3 15, ये हो गया। अब देखिए 6x, इसको y को इधर लेके आओ, -5y बराबर 15, 18 को इधर लेके जाओ -18। तो 6x - 5y बराबर 15 में से 18 गया कितना बचे, -3। माइनस इसलिए दिए क्योंकि बड़ा वाला माइनस है इसलिए। तो ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में
क्या चीज का x का मान रखते हैं, x का मान रखने पर। ठीक, अब समीकरण 2 कितना है, 6x माइनस 5y बराबर -3। अब x का मान रख देते हैं, x 6 इंटू x का मान कितना है 9y माइनस 4/11 माइनस 5y बराबर -3। अब इसमें गुना कर देते हैं, 9 छाके 54y माइनस 24 बटे 11 माइनस 5y बराबर -3। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं। देखो फिर क्या कर रहा है, अब क्रॉसिंग गुना करिए, नहीं क्रॉसिंग नहीं, अब 11 और 1 का लघुत्तम ले लीजिए। 11 और 1 का लघुत्तम कितना हो गया 11। ठीक, अब 11 में 11 से भाग दो 1 हो गया, 1 में इस पूरा से गुना करो, 54 गुना y, 54 गुना 1 54 y माइनस 24। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस देंगे, माइनस 1 से 11 में भाग दो 11 हो गया, 1 में 1 से 11 में भाग दो 11 हो गया, 11 गुना 5 11 5 55 बराबर कितना हो जाएगा -3। अब 54 में से -55 जाएगा कितना -y माइनस 24 बटे कितना 11 बराबर -3। अब फिर क्या करो, क्रॉसिंग गुना करो, -y माइनस 24 बराबर -33। ठीक, -y बराबर -33, ये इस साइड आ गया तो माइनस है तो क्या होगा प्लस हो गया 24। तो -y बराबर 33 में से 24 है, 10 3 4 गया 9, क्या हो गया माइनस ये माइनस कट गया, तो y बराबर कितना 9 हो गया। अब समीकरण 1 में y का मान क्या करने पर रखने पर रखते हैं। समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x बराबर 9y माइनस 4/11। अब देखो 9 गुना y का मान कितना है, y का मान 9 निकला, 9 माइनस 4/11। इधर आ, अब क्या कर, x बराबर 9 गुना 9 कितना 9 81, 9 गुना 9 81 माइनस 4, 9 गुना 9 81 हो गया माइनस 4/11। 81 में से 4 गया कितना 77/11, 11 7 7, x बराबर 7 हो गया। अब भिन्न जो होगा क्या कहता है, भिन्न ज्ञात करने के लिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा भिन्न ज्ञात, प्रतिस्थापन विधि द्वारा यही क्या किया, x का मान निकाल दिए और समीकरण 2 में क्या किए x का मान रख दिए, तो ये प्रतिस्थापन विधि हो गया। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा x/1। भिन्न कितना x कितना निकला, x देखिए 7 निकल गया और y क्या निकला 9 निकला, तो 7/9 क्या हो गया भिन्न, ये क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप से थोड़ा ये सवाल लंबा हो जाता है और वीडियो भी थोड़ा 7-8 मिनट का हो जाता है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो भिन्न, इसमें एक सवाल हम क्या किए बता दिए, ये अंश और हर वाला, इस पर जितना भी सवाल है कोई भी अंश और हर वाला आएगा, इसमें हम बोले हर में जोड़ दिया जाए और उसमें कह देगा हर में घटा दिया जाए, अंश में जोड़ दिया जाए, समझे। तो इस प्रकार से होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन, जैसे हम अंश में क्या किए, कह रहा अंश और हर दोनों में जोड़ दिए गए, तो यहाँ पे बहुत में लिखा हुआ अगर 2 क्या हो गया अंश में घटा दिया जाए 3 जोड़ दिया जाए, तो इसी प्रकार से होगा, समझे। तो अब आप लोग बनाइएगा, समझे। तो एक सवाल और हम बना रहे हैं, दूसरा वो उम्र वाला पे बता रहे हैं, समझे। अब एक सवाल हम उस पे बता दिया और एक सवाल क्या हुआ आयु पे बता दिया। तो कहता है 5 वर्ष पूर्व जो है एक ही आयु याद करनी थी, कहता है यदि एक की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कहता है। वर्तमान आयु, तो अब वर्तमान आयु तो मान के चलो, हमको वर्तमान आयु तो मालूम नहीं है, वर्तमान आयु मानना पड़ेगा। तो मान लो माना कि
कि बी की आयु क्या है, x वर्ष। तो a की आयु, b की, माना कि b की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो a की वर्तमान आयु, तो क्या कर रहा है, a की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, a की वर्तमान आयु y वर्ष, कहता 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व b की आयु मतलब 5 वर्ष पूर्व जो है, 5 वर्ष पूर्व का रहा है, मतलब पहले, अभी जो है, अभी मान के चलो 50 साल है तो 5 साल पहले जाएंगे तो क्या होगा, 50 में से 5 घटा देंगे। तो उसी तरीका से कह रहा है, अभी जो माने जो थे बी की वर्तमान आयु क्या माने थे, x वर्ष माने थे। अब कह रहा 5 वर्ष पहले, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व a की आयु b की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले का बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले जो है, अभी वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले जाएंगे तो x में से क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। तो क्या करें, 5 वर्ष पूर्व b की आयु कितना है, x माइनस 5 हो जाएगा। फिर कह रहा 5 वर्ष पूर्व a की आयु क्या हो जाएगा, a की आयु का था, a की आयु b की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुना था। जब a की आयु b की आयु से कितना था, 3 गुना था 5 वर्ष पहले। तो a की भी आयु निकालेंगे ना 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष में से वर्तमान आयु में से कितना, 5 वर्ष घटा y माइनस 5। ठीक, अब प्रश्नानुसार अब कह रहा है, जो जिसमें कह रहा 5 वर्ष पूर्व b की आयु कितना था, x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व a की आयु कितना था, y माइनस 5। अब ये कितना, a की आयु y माइनस 5 कितना है, मान के चलो a की आयु 5 वर्ष पूर्व, और ये कितना है इसका x माइनस 5, b की आयु कितना है, x माइनस 5। समझे। अब कह रहा है, देखिए ये तो 5 वर्ष पहले का बात है, 5 वर्ष पहले वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा दिए, फिर वर्तमान आयु में से 5 वर्ष घटा दिए। तो 5 वर्ष पहले का जो बात कह रहा है, कह रहा 5 वर्ष पूर्व a की आयु b की आयु की 3 गुनी थी। किसकी 3 गुनी थी, 3 गुनी किसकी थी, b की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु, a की, मतलब a की आयु 3 था, b की आयु 3 था, तो a की आयु क्या होगा, 9 हो जाएगा। इसका मतलब जो b का जो आयु, b का आयु का क्या था, 3 गुना था, b की आयु 3 था, तो a का आयु क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका b का क्या कह रहा है, 3 गुना, b का 3 गुना है, किसका आयु, a का आयु। तो b का आयु 3, b का आयु 3, तो a का आयु क्या हो जाएगा, 9। तो अब इसमें b की आयु में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, तब क्या हो जाएगा, a का आयु निकलेगा। इसका मतलब a का 5 वर्ष पूर्व एक आयु y माइनस 5 और b का आयु x माइनस 5। इसमें से ये जो है, ये आयु में 3 गुना कर देंगे, तब किसके, a की आयु के बराबर हो जाए। इसमें कितना, 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 3 से गुना कर देते हैं, तब इसमें क्या हो गया, a का आयु निकल गया। मतलब इसका जो है 3 गुना है a की आयु। तो देखिए हम क्या करें, अब y माइनस 5 बराबर 3 गुना है 3x, अब प्लस माइनस माइनस 3 5 15 हो गया। अब देखिए इसको इस साइड लेके आए, इसको उस साइड लेके 3x, अच्छा है रहने दीजिए कोई बात नहीं, y इसको इधर लेके आओ माइनस 3x बराबर माइनस 15, इधर आ गया तो प्लस 5 हो गया। तो y माइनस 3x बराबर माइनस 15 में से 5 गया कितना, माइनस 10 हो गया, समीकरण 1 हो गया। अब देखिए फिर क्या कह रहा है 10 वर्ष पश्चात। इससे पहले क्या कह रहा था, 5 वर्ष पहले b की आयु की 3 गुनी थी a की आयु। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष वर्तमान आयु मान के चलो अभी x है, तो 10 वर्ष के पश्चात जो हो जाएगा
वो क्या हो जाएगा x प्लस 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 10 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, वर्तमान आयु के 10 वर्ष बाद। वर्तमान आयु माना कि आप देखो वर्तमान 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात बी की आयु तो क्या हो जाएगा? 10 जुड़ जाएगा, वर्तमान आयु में 10 जुड़ जाएगा, तब ना 10 वर्ष का बाद के बाद होगा। तो x में क्या कर रहा है? 10 वर्ष जोड़ दिया, तो कितना? x प्लस 10 वर्ष। अब क्या होगा? अब 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात एक ही आयु, तो इसमें क्या कर? एक ही आयु में कितना? 10 वर्ष जोड़ दिए, तो y प्लस 10। अब देखो, अब ये इतना आ गया, निकल रहा है। तो पहले तो 5 वर्ष पूर्व, पहले का बात हो रहा था, वर्तमान आयु के 5 वर्ष पूर्व, तो x क्या के 5 घटा दिए। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात वर्तमान आयु के 10 वर्ष के बाद कितना? x में क्या है? 10 जोड़ दिए, तब क्या होता है? 10 वर्ष के बाद क्या होता है? कहता है 10 वर्ष पश्चात a की आयु b की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब b का आयु 2 है, तो उसमें b की आयु में 2 से गुना कर देंगे, उसका जो दुगुना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a की आयु 10 वर्ष के पश्चात। तो अब देखो फिर क्या करेंगे? a की आयु कितना? y प्लस 10 बराबर b की आयु क्या है? x प्लस 10। अब कह रहा इसका जो दुगुना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? a की आयु हो जाएगा, कितना? 10 वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के बाद जो है उसमें इसके आयु में क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, तब कितना होगा? इसका आयु निकल जाएगा। इसका मतलब इसका क्या है? 2 गुना है। b की आयु का क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। कौन? a की आयु। तो हम क्या करेंगे? सिंपल में जो कर रहा है वही कर रहे हैं। तो कह रहा a की आयु b की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु की? b की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो y प्लस 10 बराबर इसमें कितना? इसकी आयु का कितना? 2 गुनी, तो 2 से क्या गुना करेंगे। अब क्या कर रहे हैं? 2 से गुना कर दिए, तो ये क्या हो गया? a की आयु के बराबर हो जाएगा। तो इसमें क्या? सिंपल गुना, 2 गुना x, 2x, 2 गुना 10 कितना होगा? प्लस 20। अब देखिए इसमें y माइनस, इसको 2x को इधर देखिए, 2x बराबर 20, इसको इधर माइनस 10, तो y माइनस 2x बराबर 10 हो जाएगा। समीकरण ये कौन सा हो गया? 2 हो गया। समीकरण क्या हो जाएगा? ये 2 हो गया। समीकरण एक ये हो जाएगा। अब समीकरण समीकरण एक में से 2 को घटाने पर, इसलिए घटाने पर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस। चिन्ह क्या है? y में भी दोनों चिन्ह क्या है? सेम है, और x में भी दोनों चिन्ह क्या है? सेम है। एक डिफरेंट रहेगा तभी ना घटेगा, यदि दोनों को जोड़ तभी ना कटेगा। एक डिफरेंट y यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो दोनों क्या होना चाहिए? प्लस y है, प्लस y। यदि जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा, कटेगा नहीं, तब x का मान नहीं निकलेगा। अब कर रहे हैं एक में y, एक में प्लस होना चाहिए, एक में क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। इसलिए एक में से 2 को क्या कर रहे हैं? घटा दे रहे हैं। तो y माइनस 3x बराबर कितना होगा? माइनस 10। अब फिर क्या कर? y माइनस 2x बराबर क्या हो जाएगा? 10 है। अब क्या करें? इसको हम क्या कर रहे हैं? घटा दे। तो अब क्या घटा रहे हैं? तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस। यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। अब देखो, अब ये और ये क्या हो? कैंसिल हो गया, प्लस y माइनस y कट गया। अब माइनस 3x में से 2x जाएगा, कितना? माइनस x बचा। यहाँ पे माइनस 10 माइनस 20, ये क्या है? ये कट गया, x बराबर कितना? 20। अब समीकरण एक में x का मान रखने, समीकरण एक कितना है? समीकरण एक y माइनस 3x बराबर माइनस, यही है ना? समीकरण एक कितना? ये क्या किया? y माइनस 3x बराबर माइनस 10, इसमें x का मान रख देते हैं।
वाई माइनस 3 गुना एक्स का मान कितना 20 बराबर -10। अब क्या करें, y बराबर -3 गुना क्या है ना, y बराबर y माइनस y माइनस 20 गुना 3 कितना हो 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 बराबर कितना होगा -10। अब क्या होगा y बराबर -10, ये इधर आ गया तो क्या +60 हो जाएगा। y बराबर कितना हो गया 60 में से 10 जाएगा कितना 50 हो जाएगा। अब देखो y किसका है, y क्या है एक ही आयु, और x क्या है y क्या है एक ही आयु है, और y क्या है ना y जो है वो एक ही आयु है, x जो है वो b की आयु, माना कि b की वर्तमान आयु x बराबर कितना है 20 वर्ष, तो a की वर्तमान आयु कितना है 50, b की वर्तमान आयु कितना है 20 वर्ष है। तो अब देखिए ए की वर्तमान आयु 50, बी की वर्तमान आयु 50। तो अब देख लीजिए, मतलब एक बार उतार लीजिएगा सवाल, बस हो गया। तो देखिए, तो इसमें जो है अब हम दो टाइप का, ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, इसलिए बन रहा है क्या, जो थोड़ा सवाल जो है ये लंबा है, समझे, पूरा डिटेल में बनाए। चलो ये थोड़ा प्रचार उपचार का दिक्कत हो रहा है, मतलब आवाज़ जो है, इसमें आवाज़ के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा आप देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए देखते रहिए ऐसे ही, मतलब ये जो है फिर हम अब लगातार हम वीडियो बनाते रहेंगे और देखते रहिएगा, समझे, प्रेस कोर्स के लिए, समझे। तो इसमें तो हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, अब देखते रहिएगा डेली का डेली। हम इसमें वीडियो थोड़ा 20-25 मिनट का हो जाएगा, इसके लिए आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जाके देख लीजिए, कोई भी वर्ष में है इसी टाइप का सवाल पूछता है, यही सवाल सब पूछता है, जितना भी हम बना देंगे इससे बाहर नहीं आएगा। और ये जो है मतलब लगातार बने हुए रहिए। तो अब हमारे चैनल को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यदि हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके मोबाइल पे चला जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब करना क्या है बहुत ज़रूरी है। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो तुरंत ये वीडियो आपके पर चले जाएगा। तो इसी तरह से देखते रहिए। थैंक यू।